हेलो पीपल, वेलकम टू स्टीपी क्लासेस। आज 22 जनवरी है। स्टार्ट करते हैं। डिड यू नोटिस दीज थिंग्स इन द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। तो हिंदू के पेज नंबर 1 पर है सीजीआई पुल्स आउट ऑफ सीबीआई केस हेयरिंग। तो चीफ जस्टिस का क्या रोल है सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करने में? क्या वो सर्च कमेटी में है या वो सिलेक्शन कमेटी में है? तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए एंड थोड़ा इस केस के बारे में भी आप देख लीजिए। इसके बाद पेज नंबर 2 पर है प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्रपोज्ड बर्ड सेंचुरी इन मणिपुर। तो बर्ड सेंचुरी कहाँ पर बनाने की बात चल रही है ये थोड़ा देखना है। एंड मोरोवर जो सैंगाई डियर है मणिपुर में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड एक हमारे पास नेशनल पार्क भी है मणिपुर में विच इज़ द होम फॉर सेंगाई डियर। तो वो भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद पेज नंबर 3 पर है पंजाब असेंबली नोटिस टू खैरा फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। तो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी प्रोविजंस हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में क्या कंडीशंस रखी हैं किसी एमएलए या एमपी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। एंड एक और इसी के साथ रिलेटेड टर्म है डिफेक्शन। तो डिफेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। इसके बाद पेज नंबर 4 पर है अमेंड आउटडेटेड टूरिज्म एक्ट डिमांड गोवा होटल ओनर्स। तो टूरिज्म एक्ट के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि जो बेसिक से कुछ फीचर्स हैं इस एक्ट के एंड क्या रीज़न है किन ग्राउंड्स के ऊपर इसको अमेंड करने की बात कर रहे हैं गोवा होटल ओनर्स। ये थोड़ा जान लीजिए न्यूज़ में से। पेज नंबर 5 पर है स्टील पाइप्स विल लिंक गोदावरी एंड कावेरी सेज गडकरी। तो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में यू नीड टू नो। ठीक है जी। एंड इसी के पैरेलल अगर आप जानना चाहें तो नेशनल जो वाटरवेज हैं मेजर पहले 6 वाले 1 से 6 ये आप जान लीजिए। एंड इसके बाद नेशनल वाटरवे एक एक्ट भी गवर्नमेंट ने रिसेंटली ही पास किया था तो उस एक्ट के बारे में भी थोड़ा जान लीजिएगा। पेज नंबर 7 पर है प्लास्टिक वेस्ट इंपोर्ट्स टू इंडिया गो अप। तो पीईटी बॉटल्स के बारे में जान लीजिए थोड़ा कि क्या इनके हेल्थ हैजर्ड्स हैं। एंड जो अदर प्लास्टिक वेस्ट की बात हो रही है उसके बारे में भी। एंड कैसे जो प्लास्टिक वेस्ट है वो वाटर को पोल्यूट कर रहा है वाटर बॉडीज़ को एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है। जैसे हमने पहले भी एक दिन बात की थी कि इवन कि जो फिशेस हैं व्हेन दे आर कॉट तो उनके पेट में भी हमें काफ़ी प्लास्टिक की जो कंपोनेंट्स हैं वो मिल रहे हैं। पेज नंबर 8 पर है द एम्बिग्यूटी ऑफ रिजर्वेशन फॉर द पुअर। तो ये जो हमारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कोटा की बात है। एंड डेथ बाय डिज़ाइन। तो दिस इज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जलीकट्टू। तो इस फेस्टिवल के ये जो पार्ट है जल्लीकट्टू इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए क्योंकि पिछले साल गवर्नमेंट ने सॉरी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इसको बैन कर दिया था लेकिन गवर्नमेंट एक लेजिस्लेशन ऑर्डिनेंस लेकर आई एंड ऑर्डिनेंस के थ्रू फिर इसको अलाउ कर दिया गया था। तो अभी क्या लीगल स्टेटस है इसका। एंड इसी के पैरेलल एक और गेम है कम्बला। तो ये दोनों के बारे में जानना है कि कौन सी स्टेट से ये दोनों रिलेटेड हैं। इसके बाद समिट 2.0 है। दिस इज़ इन कॉन्टेक्स्ट विद अपना नॉर्थ कोरिया। तो ये थोड़ा देख लीजिए कि क्या डेवलपमेंट हो रही है। पेज नंबर 9 पर है वाई ईवीएम्स मस्ट गो। तो ईवीएम्स के अगेंस्ट ही ये कुछ आर्गुमेंट प्रेजेंट करेंगे हमें अपने पॉइंट्स निकालने हैं इसमें से। एंड इसके बाद जस्टिस डिलेड इज़ मार्केट्स टाइम्ड। सो दिस इज़ कि कितनी ज़रूरी है एक स्ट्रॉन्ग जुडिशरी जब हम एक मार्केट इकॉनमी है तब। तो अगेन वही बातें कि जो लूप होल्स हैं वो कैसे एड्रेस करेंगे हम हमारी जुडिशरी में उसके अराउंड ये चीज़ें कुछ घूमेंगी इस आर्टिकल में। पेज नंबर 11 पर है कंट्रोवर्सी कंटिन्यूज ओवर जस्टिस खन्नाज एलिवेशन। तो ये जानना है हमें कि क्या कंट्रोवर्सी का कुछ मामला चल रहा है कुछ दिनों से। तो अगेन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आए तो उनको गूगल कर लीजिएगा। एंड ईसी मल्स लीगल एक्शन ऑन एंटी ईवीएम कैंपेन। तो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। थोड़ा इस आर्टिकल को पढ़ के आपको पता चल जाएगा चीज़ों की क्लैरिटी एंड क्या लीगल एक्शन लेने की बात की जा रही है क्योंकि किसी जर्नलिस्ट ने यूके में ईवीएम्स के अगेंस्ट कुछ बोला है। पेज नंबर 13 पर है चाइनाज 2018 ग्रोथ स्लोज टू 28 ईयर लो। तो ये चाइना की जो सक्सेस स्टोरी है काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं उससे। तो अब ऐसा बोला जा रहा है कि 28 ईयर लो पर आ गई है। तो ये कैसे ट्रेंड्स अप एंड डाउन होते जा रहे हैं इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे हम यहाँ से। एंड नेक्स्ट इज़ बिहार आउटग्रू अदर्स इन फाइनेंशियल ईयर 18 जीडीपी। तो ये देखना है कि बिहार ने ऐसा क्या कारनामा कर दिया।
पेज नंबर 18 पर है 19 एम्फीबियन स्पीशीज आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड सीज ZSI लिस्ट। तो जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो कौन कंडक्ट करता है, एंड जो बॉडी है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है या फिर कोई अटैच्ड ऑफिस है, तो ये सब चीज़ें जाननी है। एंड जो इम्पॉर्टेंट कोई ऐसी स्पीशीज़ होंगी तो उनको भी थोड़ा याद रखने की ट्राई कीजिएगा। एंड इसके बाद है न्यू स्टेम सेल अप्रोच में हेल्प ट्रीट डायबिटीज़। तो स्टेम सेल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड जो वेरियस टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ हैं, टाइप 1 टाइप 2, तो उनके बारे में भी आपको थोड़ा रिसर्च करके याद रखना है, क्योंकि डायबिटीज़ काफ़ी कॉमन अब एक डिसऑर्डर बन चुका है एंड हमें थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में भी। इसके बाद है क्लाइमेट टाइम बॉम्ब फॉर ग्राउंड वाटर इज टिकिंग। तो कैसे क्लाइमेट चेंज जो है वो ग्राउंड वाटर को इम्पेक्ट कर रही है, ये थोड़ा आपको जानना पड़ेगा। आगे है इंडियन एक्सप्रेस के कुछ न्यूज़ के पन्ने। तो पेज 1 पर है हम्फी टू गैंगटॉक उड़ान स्प्रेड्स विंग्स ट्रैवल एंड टूरिज्म ट्रैफिक सोर्स। उड़ान स्कीम अगेन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हम्पी किस किंगडम से या एम्पायर से रिलेटेड था, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड मोरोवर इस स्कीम के जो फीचर्स हैं वो आपको जानने हैं। पेज नंबर 11 पर है 500 एकड़ इको सेंसिटिव बेल्ट अनलॉक्ड फॉर न्यू लॉ यूनिवर्सिटी एंड कोर्ट्स। तो इको सेंसिटिव जोन के बारे में हमने एक दिन पहले भी डिस्कस की थी बात, कस्तूरी रंगन कमेटी एंड एक और जो पैनल बनाया गया था इसी के कॉन्टेक्स्ट में, वो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं भूल गया। ठीक है जी। एंड इको सेंसिटिव जोन बोलते किसको हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड इज इट मेंशन्ड इन सम एक्ट या फिर नहीं, किसी एक्ट में गिवन है, किसी लॉ में डिफाइंड है इको सेंसिटिव जोन, या हम विद एक्सपीरियंस ओनली इसको कुछ गवर्नमेंट ने रूल्स में ही कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं। पेज नंबर 14 पर है व्यू फ्रॉम सिटीज़ मार्जिन। तो ये डीमोनेटाइजेशन के आफ्टर इफेक्ट्स बता रहे हैं। एंड इसके बाद है मिस रीडिंग नॉर्थ ईस्ट। तो दिस इज अगेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट प्रोटेस्ट्स एंड द आफ्टर लाइफ ऑफ सेक्शन 377। 377 कैसे डील करता है एंड कैसे अब रीबॉर्न हो रहा है सेक्शन 377। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। एंड क्या ये जुडिशरी ने स्ट्रक डाउन कर दिया या नहीं स्ट्रक डाउन किया, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पेज नंबर 15 पर है मिडिल क्लास रीडिफाइंड एंड कैपिटल एंड डिजिटल पॉलिटिक एंड द लेसन्स फ्रॉम ब्रेक्सिट। तो काफ़ी क्लियर सी चीज़ें आपको दिख रही हैं आर्टिकल के नेम से ही, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में इनको पढ़ना है हमें। पेज नंबर 16 पर है ITRs प्री फिल्ड विद ट्रस्ट। तो इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में थोड़ी बात चल रही है, तो जानने में कोई बुराई नहीं है। वर्ल्ड्स 26 richest own as much as poorest 3.8 billion and 9 Indians own as much as half the country। तो ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आती है जो पॉवर्टी रिपोर्ट, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें हैं। रिपोर्ट का जो सही नाम है वो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। एंड इसके बाद है येलो फीवर वैक्सीन नेसेसिटी एंड रिस्क। तो येलो फीवर की वैक्सीन की क्या ज़रूरत है एंड व्हाट इज़ द रिस्क दैट इट इज़ कॉजिंग। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। येलो फीवर के बारे में ज़रूर जान लीजिए कि कैसे स्प्रेड होता है एंड क्या इज़ इट क्योरेबल, या वैक्सीन जो है वो कितनी इफ़ेक्टिव है, कितने केसेस इंडिया में पाए जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा अगर आपके पास डेटा होगा तो कई बार आंसर लिखने में या जो अब हम हेल्थ कंडीशन के बारे में कुछ लिखेंगे तो हम जान सकते हैं। एंड इज़ इट अ निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़, तो ये भी आपको जानना है। ठीक है जी। इसके बाद पेज नंबर 20 पर है सुप्रीम कोर्ट्स नो टू स्टे ऑर्डर रिजेक्टिंग ट्राइस प्रेडेटरी प्राइसिंग रूल। तो प्रेडेटरी प्राइसिंग क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम कल। बाय बाय।